चलिए, स्वागत है आप सभी को लेक्चर 5 में। तो आज हम लेक्चर 5 में बात करने वाले हैं। लेक्चर 5 में आज हम लोग बात करने वाले हैं दो फलनों का सम्मिलन, कि आखिर जब दो फलन आपस में मिलेंगे तो उसका किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट बनाना है दो फलनों का दो फलनों का सम्मिलन। दो फलनों का सम्मिलन। तो पहले समझते हैं कि फलन के बारे में। आपको हमने पिछले क्लास में ये बताया था कि फलन आप उस व्यंजक को कहेंगे जिसमें आप एक मान को रखते हो तो एक ही मान निकल कर आता है, और जब ज्यादा मान को भी रखते हो ना तो भी एक ही मान निकल कर आता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। ठीक है, ये पिछले क्लास में आपको बता दिया था। अब मान लेते हैं कोई आपका फंक्शन दिया हुआ है, कोई फलन दिया हुआ है, आपका एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन आपका ये है और दूसरी फंक्शन आपका मान लेते हैं आपका जी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो जब ये दो फंक्शन दिया हुआ है, अब इस दोनों फंक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे और किस प्रकार से इसको क्रॉस कराएंगे। कहने का मतलब हुआ जब दोनों फंक्शन आपको मिलेगा तो क्या बनेगा, कैसे होगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये जो आपका दिख रहा है, आपका पहले एक फंक्शन है आपका एफ एक्स फंक्शन है, दूसरा आपका जी एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो एफ एक्स फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक्स जहाँ पे है वहां पे हम लोग जी एक्स रखते हैं। यानी कि एफ वाले फंक्शन में, यानी कि एफ वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे जब हम लोग जी एक्स रखते हैं, यानी कि एफ ऑफ जी एक्स, किसको रखें, जी एक्स को, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉ, क्या बोल सकते हैं इसको, फॉग बोलते हैं। और जब हम लोग जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे एफ एक्स को रखते हैं, जब हम लोग जी एक्स वाले फंक्शन में हम लोग एफ एक्स वाले फंक्शन को रखते हैं, तो इसको हम लोग यह बोल सकते हैं गॉफ, क्या बोलते हैं, गॉफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ये दो फंक्शन है, तो आपका ये हुआ। ठीक है, अब मान लेते हैं, आपको एक और उदाहरण देते हैं। मानते हैं कि आपका एक फंक्शन दिया हुआ, आपका जी एक्स दिया हुआ है, दूसरी फंक्शन आपका एच एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ, एच एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका जी एक्स है, दूसरा आपका एच एक्स है, अगर हम लोग जी एक्स फंक्शन वाले में एक्स के जगह पे अगर एच एक्स रखते हैं तो आपका क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स होगा, या इसी को हम लोग गॉफ, क्या कहेंगे, गॉफ कहेंगे। ठीक है, नेटवर्क इश्यू के कारण ऐसे होता है। ठीक है, अब अगर एच एक्स फंक्शन में एच एस फंक्शन में अगर हम लोग एक्स के जगह पे जी एक्स को अगर रखते हैं, किसको, जी एक्स को रखते हैं, तो क्या होता है देखते हैं, एच ऑफ जी एक्स, लिख सकते हैं शॉर्ट में हॉग, क्या कहेंगे, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे हॉग। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पे आप समझिएगा गौर से, एक चीज और समझिएगा यहाँ पे गौर से आप, क्या, कि ये जो आपका एफ एक्स दिख रहा है और आपका ये एक जी एक्स दिख रहा है, अगर हम एफ एक्स फंक्शन वाले में एक्स के जगह पे अगर हम एफ एक्स ही रख देते हैं, यानी कि अपने के अपने जैसे के साथ रख देते हैं, तो क्या होता है, तो होगा यहाँ पे ये, तो होगा यहाँ पे ये कि अगर एफ एफ एक्स के जगह पे अगर हम लोग एफ एक्स के जगह पे एक्स के जगह पे हम लोग एफ एक्स को ही रख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे फॉफ कहेंगे, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, फॉफ बोलेंगे। अगर जी एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे जी एक्स को ही रखते हैं, जी एक्स को ही रखते हैं, तो इसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में गॉग, क्या बोलेंगे, गॉग बोलेंगे। अगर अगर इसी तरह से जीएक्स वाले में जीएक्स रखते हैं तो यहाँ तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से अगर एच एक्स के जगह पे एच एक्स को रखते हैं, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं हॉर्न, क्या बोलेंगे, एच ओ एच हॉर्न। ठीक है, तो अब इसी पे से आपको इस क्वेश्चंस को बनाने हैं, आपका क्वेश्चंस यहीं से पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस है, क्या क्वेश्चन है,
समझते हैं पहले। मानते हैं आपका दिया हुआ एक एफ एक्स दिया हुआ है, जो है आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? साइन एक्स। और आपका जी एक्स जो दिया हुआ है वो आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको इसमें मान बतानी है कि आपका फॉग का मान क्या होगा, आपका गॉफ का मान क्या होगा, और आपका फोब खौफ का मान क्या होगा, आपका गॉग का मान क्या होगा, ठीक है। इस चारों के मान को आपको क्या करनी है, बतानी है, ठीक है। अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि इसका मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एफ ओ जी लिखा हुआ है, फॉग लिखा हुआ है, तो आपको हमने बताया कि इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, फॉग कहते हैं। तो फॉग में क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स के एक्स में जो है, एक्स के जगह पे हमने किसको रखा, जी को रखा। तो आपका ये जो एफ एक्स फंक्शन दिख रहा है, इस एफ एक्स फंक्शन में जो एक्स है, एक्स के जगह पे आपको जी एक्स का मान रख देना है, आपका बन जाएगा। तो आपका फॉग फॉग क्या हो जाएगा, तो देखते हैं। एफ एक्स आपका क्या दिया हुआ है, साइन एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग पहले साइन लिखेंगे। एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है, यहाँ बता रहा है, एक्स के जगह पे, एक्स के जगह पे हमको जी एक्स रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं जी एक्स का यहाँ मान रखेंगे, तो आपका यहाँ पे मान आ जाएगा, यानी कि साइन जी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग गॉफ का निकालते हैं, अगर गॉफ का निकालते हैं, तो पहले बोल रहा है कि जीएस फंक्शन में आपको एक्स के जगह पे एफ एक्स वाले फंक्शन को रख देनी है। तो आपका ये जी एक्स वाला फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स एक्स स्क्वायर कर रहा है। तो एक्स के जगह पे अगर हम लोग साइन एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो आपका ये बन जाएगा। कहने का मतलब हुआ एक्स के जगह पे आपको एफ एक्स वाले फंक्शन को रख देनी है। तो x के जगह पे हमने एफ एक्स वाला फंक्शन को रखा, इसका बोल रहा है स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर हमने कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपका बोल रहा है फॉफ, फॉफ बोल रहा है कि एफ एक्स वाले फंक्शन में x के जगह पे एफ एक्स वाला ही फंक्शन रखनी है। यानी कि ये जो आपका एफ एक्स वाला जो फंक्शन दिख रहा है, इस एफ एक्स वाला फंक्शन में एफ एक्स को ही रखनी है। तो x आपका एफ एक्स क्या बता रहा है, साइन एक्स बता रहा है, तो साइन लिखा। अब ax के जगह पे fx वाला ही फंक्शन पुट करनी है, यानी कि x के जगह पे आपको क्या रखनी है, साइन x रखनी है। क्लियर बन गया। अब उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे गॉग का मान क्या होगा, तो गॉग का पूछ रहा है, यानी कि जी वाला पूछ रहा है, तो आपका x है, इसका यानी कि इसका एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर पूरे का एक्स स्क्वायर करेंगे, तो आपका हो जाएगा x पे पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। इतना कैसे आया ये समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन आपके लिए है, एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मानते हैं कि आपका एक एफ एक्स दिया हुआ है, लॉग एक्स दिया हुआ है, ठीक है। और आपका जी एक्स जो दिया हुआ है वो आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और आपका एच एक्स जो दिया हुआ है वो आपका मान लेते हैं ई एक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको इसमें अब आपको इसमें ये बतानी है कि आपका फॉग का मान क्या होगा। पहले क्वेश्चन से आपका फॉग क्या होगा, आपका गॉग गॉफ का मान क्या होगा, और आपका फोप का मान क्या होगा, और आपका होप का मान क्या होगा, और आपका गोफ का मान क्या होगा, और आपका ओफ का मान क्या होगा। और आपको बतानी है, आपको पहली क्वेश्चंस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है छठा। और सातवां क्वेश्चन आपको ये बतानी है कि फॉब का मान क्या होगा, और आठवां क्वेश्चन में आपको ये बतानी है कि गॉव का मान क्या होगा, गॉव का मान, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और नौवां क्वेश्चन आपको बताना है कि हॉग का मान क्या होगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब इसमें हम लोग, क्या देखेंगे कि
पहले आपसे पूछ रहा है फॉग का मान क्या होगा, गॉफ का मान क्या होगा, ऑफ का मान क्या होगा, होप का मान क्या होगा, और गोफ का मान क्या होगा, हॉप का मान क्या होगा, और होप का मान क्या होगा, और गो का मान और होप का मान। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि पहला पूछ रहा है आपका फॉग का मान क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन से दिया हुआ है। आपका एफ एक्स का मान दिया हुआ है, जी एक्स का मान दिया हुआ है, और आपका एच एक्स का मान दिया हुआ है। पहले हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला क्या बोल रहा है, एफ एक्स। एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स के जगह पे आप जी एक्स का मान रखिए, आपका बन जाएगा। तो एफ एक्स वाला फंक्शन आपका क्या बता रहा है, लॉग एक्स बता रहा है, तो लॉग हमने लिख दिया। एक्स के जगह पे आपको जी एक्स वाले फंक्शन को रखनी है, तो आपका जी एक्स वाला फंक्शन क्या बता रहा है, एक्स स्क्वायर। आपका बन गया लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला है गॉफ का, तो गॉफ का क्या होगा कि जी एक्स वाले मान रखिए, आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो अगर जी एक्स वाला फंक्शन आपका बोलता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका बोल रहा है आपका कितना है, लॉग एक्स, तो हम ये लॉग एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बन गया आपका। ये क्लियर है, नेटवर्क इश्यू की वजह से ऐसे होता है, रुक जाता है बीच बीच में। अब हम लोग देखते हैं होप का मान क्या होगा, तो x के जगह पे आपका एच एक्स का मान रखते हैं, तो आपका एफ एक्स का जगह पे x लॉग x के जगह पे ई एक्स स्क्वायर मारिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग x के यहाँ पे मान लेते हैं x दिया हुआ है, ठीक है, आसानी हो जाएगी। तो x के जगह पे यहाँ पे आप आ जाएगा, आपका log x आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, log x। अगर g वाले फंक्शन को देखते हैं तो g में आपका एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, x वाले फंक्शन को देखते हैं तो ई एक्स के पावर स्क्वायर हो जाएगा। आपका अगर h वाले फंक्शन को देखते हैं तो h ऑफ जी एक्स। ठीक है, तो एच एक्स वाले फंक्शन में जी एक्स का मान रखनी है। ठीक है, h वाले फंक्शन में आपका ई एक्स है, ये हो जाएगा x के जगह पे आपको एक्स स्क्वायर का मान रख देना है। क्लियर है, अब अगर इसी तरह से पूछ दिया जाए होप का मान क्या होगा, यानी अपने अपने पे रखना है, तो log इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। ठीक है, log इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। अगर इसी तरह से पूछ दिया जाए गौ का मान क्या होगा, तो यानी कि अपने अपने के साथ रख रहे हैं, यानी कि x के जगह पे आपको क्या करनी है ना, कि एक्स स्क्वायर रखनी है। ठीक है, तो ये हमने रखा, यानी कि x पे पावर 4 आ जाएगा। क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद एच ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो एच को अपने जैसे के साथ रख रहे हैं, यानी कि ई हो जाएगा उसके एक्स के जगह पे ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होता है। अब इस तरह से दो फलनों का सम्मिलन में आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे एक और क्वेश्चन आपके लिए जो है वो क्वेश्चन आपके लिए एच डब्ल्यू का आपको घर से बनानी है। ठीक है, वो आपको घर से बनानी है। आपको जितना हमने बताया कि का मान क्या हो गया, एच एक्स का मान क्या होगा, जो भी है उन सारे को आपको निकालनी है। क्लियर है, तो जैसे देखते हैं, मान लेते हैं आपका एफ एक्स जो दिया हुआ है, मानते हैं कि आपका साइन एक्स दिया हुआ है। ठीक है, और आपका जी एक्स का जो मान दिया हुआ है 2x+3 दिया हुआ है, और आपका एक्स का जो मान दिया हुआ है वो आपका log x दिया हुआ है। इसमें आपको जितना हमने बताया 9 को निकालने के लिए, उस 9 को आपको निकालने हैं, फोग को निकालना है, गौ को निकालना है, फोग को निकालना है, होप को निकालना है। उन सारे को आपको निकाल कर आपको इन सारे का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बतानी है। ठीक है, अब हम लोग आगे शुरू करेंगे इनवर्स। अब हम लोग आगे शुरू करेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में, यानी कि अगला जो टॉपिक है आपका इनवर्स फंक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम फलन। सवाल आता है अब यहाँ पे कि प्रतिलोम फलन आखिर इनवर्स फंक्शन क्या है। इनवर्स फंक्शन, तो पहले अब हम लोग समझते हैं कि इनवर्स फंक्शन आखिर होता क्या चीज है, जिसको हम लोग प्रतिलोम फलन कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे मैं मान लिया जाए आपने 8 क्लास में एक चीज पढ़े होंगे प्रतिलोम के बारे में, कि अगर आपका ये 5 दिया हुआ है तो आपका इसका उल्टा क्या होगा,
तो 5 के नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, इसका उल्टा कर देते आप 1/5 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे कि आपको इसमें अंक नहीं दिया हुआ रहेगा बल्कि आपको इसमें फंक्शन दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे में मान लेते हैं कि आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है x+5 दिया हुआ है, ठीक है? अब इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि x के जगह पे मान लेते हैं और आपका fx के जगह पे x के जगह पे एक बार 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं और 5 रखते हैं। तो जब x के जगह पे होगे तो आपका fx का जो मान निकल कर आता है वो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर आप 2 रखते हो तो आपका 7 आता है, 3 रखते हैं 8 आता है और 4 रखते हैं 9 आता है, 5 रखते हैं तो 10 आता है। तो ये इसका मान निकल गया। अगर आपसे इसका उल्टा पूछेगा तो आप इसका इन्वर्स क्या बता सकते हो? कहने का मतलब इसका उल्टा करोगे, ये जो नीचे आया है अब ये ऊपर चले जाएगा, जो ऊपर है वो आपका नीचे चला आएगा। तो उल्टा कहने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप 6 को मान रखते हो तो 1 मान आना चाहिए। उल्टा ही ना हुआ कि आप 6 को रखते हैं तो 1 आ जाए, 7 को रखते हैं तो 2 आ जाए, 8 को रखते हैं तो 3 आ जाए और 9 को रखते हैं तो 4 आ जाए और 10 को रखते हैं तो 5 आ जाए। है, तो वही आपका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो आपका इनवर्स फंक्शन नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब है ऐसा फंक्शन लानी है कि जहां पे आप x के जगह पे अगर 6 रखते हैं तो उसका मान 1 आता है। अगर आप 7 रखते हैं तो उसका मान 2 आता है। तो कौन सा है भाई समझते हैं? अगर हम लोग एफ इनवर्स एक्स निकालते हैं तो अगर हम लोग x-5 कर दें तो अगर हम लोग x के जगह पे 6 रखते हैं और अगर एक बार 7 रखते हैं, 8 रखते हैं, 9 रखते हैं, 10 रखते हैं, तो अगर हम लोग इस जगह पे 6 रख रहे हैं तो आपका मान 1 आ रहा है और 7 रख रहे हैं तो 2 आ रहा है, 8 रख रहे हैं 3 आ रहा है, 9 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 10 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो ये उल्टा इसका आ रहा है, यानी कि अब जो नीचे है छो अब वो ऊपर चला गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इनवर्स फंक्शन कहेंगे। ठीक है? अब इसको भी इतना हमने निकाला लेकिन एक शॉर्ट आपको ट्रिक बताएंगे, आसानी से आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब हुआ अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ रहे, कोई फंक्शन दिया हुआ है आपका, जैसे 2x+5 दिया हुआ है। अब डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि आपको ये बतानी है कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। आपको ऑप्शंस नहीं है, आप ऐसा देगा कि घटाने बढ़ाने के लिए। आपको सिंपल से पूछेगा, आपसे आपसे ये पूछेगा आपसे ये पूछेगा इसमें कि इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा। ठीक है?